क्लास 10th मैथ का ये दूसरा अध्याय है बहुपद। बहुपद का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण संख्या 9। 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। अब इसके दो शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब हुआ ये 4 घात वाले बहुपद है। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 आता है, 2 घात वाले का शून्यक 2 आता है, 3 घात वाले का शून्यक 3 आता है और 4 घात वाले बहुपद का शून्यक 4 आता है। यहाँ 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। इसे बनाने से पहले एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लिया एक बहुपद है x² माइनस 2, इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे, x² है, x² लिखेंगे, प्लस 2 माइनस 2 है तो माइनस √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 2 है तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, फिर 2 √2 में से 2 बाहर आ जाएगा। √2 2 बार लिखाया है इसलिए इसको पावर 2 चढ़ा दिए। अब यहाँ देखिए x² माइनस √2² आ गया। ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी पर सजा देते हैं, लिखेंगे a की जगह पर x लिखेंगे और प्लस b की जगह √2 लिखेंगे, फिर a की जगह x माइनस b की जगह √2। ये सजा लिए, x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 आ गया। दिए गए बहुपद के गुणनखंडन हुआ x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2। अब इनका शून्यक निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लिखते हैं x² माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब ये 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माने x माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। या अथवा इसी को रख लेते हैं x माइनस √2 हो जाए 0, या तो ये 0 बन जाए या ये 0 जाए, कोई भी एक 0 बने तो दोनों का आपस में 0 गुना करने पर 0 आ जाएगा। या x इक्वल टू प्लस √2 इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरे तरफ माइनस √2 आ जाएगा। यहाँ भी वही बात है, x माइनस √2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि बहुपद का दो शून्यक निकला, एक माइनस √2 और एक आया प्लस √2। दो शून्यक माइनस √2 और प्लस √2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद का गुणनखंडन है x प्लस √2 एक्स माइनस √2। एक्स प्लस √2 था तो शून्यक निकला है माइनस √2, एक्स माइनस √2 था शून्यक निकला प्लस √2, यानी प्लस है तो माइनस में आया, माइनस में है तो प्लस में आंसर आया। यही बात हम ध्यान में रखेंगे। अब आइए उदाहरण संख्या 9 पर विचार करते हैं। यहाँ बहुपद का दो शून्यक √2 और माइनस √2 दिया है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, √2 और माइनस √2 दिया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुपद का एक गुणज, गुणज कहिए या गुणक कहिए, बहुपद का एक गुणज x² माइनस 2 होगा। कौन सी बहुपद का, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 का एक गुणज ये हो गया। चलिए लिखते हैं, चूंकि
√2 एवं -√2 बहुपद का दो शून्यक है। इसलिए बहुपद का एक गुणक बराबर हो जाएगा x माइनस √2 इसका होगा इंटू इसका होगा x प्लस √2, जैसा कि हम लोग उदाहरण में पहले समझ चुके हैं अच्छी तरह से। कि माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो इसका मतलब x माइनस √2 होगा, और माइनस रहेगा इसका मतलब x प्लस √2 होगा। वही लिख दिए हैं, इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। x स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया। इस तरह से जो ये चार घात वाले बहुपद है, इसका एक गुणक हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 2। अब इस गुणक से इस बहुपद में भाग करेंगे, और जो भागफल होगा ना वो अन्य गुणक निकल जाएगा। आइए भाग करते हैं। ये सवाल हमने उतार लिया, बहुपद जो है चार घात वाले बहुपद, इसे यहाँ लिख लिए, और x स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग करना है, वो भी लिख लिए। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पहला पद 2x4 है और यहाँ x स्क्वायर है। भाज्य का पहला पद 2x4 है, भाजक का पहला पद x स्क्वायर है। ये 2x4 और x स्क्वायर में भाग करते हैं, ये दोनों के पहले भाग करते हैं। यहाँ कितना मर्तबे भाग लगे यह जानने का ये तरीका है कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को भाग कीजिए। करते हैं भाग। 2x4 का मतलब हो गया कि 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 टाइम एक्स, और यहाँ x स्क्वायर है तो 2 टाइम x हुआ। x से x कट गया, x से x कट गया, हमें प्राप्त हुआ 2x इंटू एक्स, यानी कि 2x स्क्वायर। समझ गए कि हमें 2x स्क्वायर मरतबा भाग करना है। आइए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमें 2x4, माइनस 2x स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर। x स्क्वायर लिखेंगे 2x4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस प्लस, चिन्ह बदल गया, कट गया, माइनस 3x3, यहाँ प्लस 4x स्क्वायर है, अब माइनस 3x स्क्वायर है, तो 4 में से 3 गया तो x स्क्वायर लिखेंगे, बड़ा अंक का चिन्ह, प्लस प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3x3 है, इसका और इसका भाग करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, वो एगो x बचेगा और माइनस 3 बचेगा, मतलब कि माइनस 3x बचेगा। समझ गए? माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना है हमें x स्क्वायर माइनस 2 में, प्राप्त होगा माइनस 3x3 माइनस और माइनस प्लस 2 और 3x का गुना करेंगे तो 6x प्राप्त होगा, प्लस माइनस कट गया। ये है x स्क्वायर प्लस माइनस, ये तो कट ही गया, प्लस 6x और माइनस 6x कट गया, माइनस 2 आया। यहाँ है x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ है x स्क्वायर माइनस 2, हमें एक मरतबे भाग लगाना है। x स्क्वायर माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 ही प्राप्त होगा, चिन्ह बदल गया, माइनस प्लस कट गया, शेष आ गया 0। पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है कि ये जो भागफल हमें जो प्राप्त हुआ है यह बहुपद का अन्य गुणनखंड हो गया। लिखेंगे यहाँ शेष
शून्य है, इसलिए दिए गए बहुपद का अन्य गुणक, एक गुणक तो हम लोग ये निकाले थे, ये एक गुणक, और इससे बहुपद में, दिए गए बहुपद में, इस बहुपद में हम लोग भाग किए हैं, तो भागफल हमें आया है 2x² - 3x + 1। तो ये एक अन्य गुणक हो गया 2x² - 3x + 1, अन्य गुणन हो गया। अब इसका गुणनखंडन करते हैं। 2x² - 3x + 1 का गुणनखंडन करते हैं फर्स्ट टू लास्ट विधि से। हम लोग जानते हैं 2x² और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आता है। बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जो तोड़ा हुआ पद है उसको गुना करें तो हमें 2x² ही प्राप्त हो। तो आइए लिखते हैं 2x² - 2 + 1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हमें प्राप्त होता है। इस तरह से मध्यम पद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 2x² - 2x - x + 1 इक्वल टू, अब अलग अलग दोनों का गुणनखंडन करते हैं। दोनों में 2x है, 2x को कॉमन लेते हैं, 2x से 2x कट गया, x बचा, -2x से 2x कट गया, एक मर्तबा। दोनों में कुछ भी नहीं लेने वाला है, एक कॉमन लेंगे, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। एक है, x से x में भाग करेंगे x आएगा, माइनस प्लस माइनस, एक से एक में भाग करेंगे एक ही आएगा। x - 1 दोनों में है, कॉमन लेते हैं x - 1 को, x - 1 से x - 1 कट गया, ये 2x हुआ, x - 1 से x - 1 कट गया, -1 बच गया। तो इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट वाला एक जगह लिखते हैं, ब्रैकेट से बाहर वाले को दूसरे जगह लिखते हैं। ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। जिस तरह से यहाँ पर दो गुणनखंड हम प्राप्त किए थे, शून्य को देख करके दो गुणनखंड प्राप्त किए थे। अब ये दो गुणनखंड प्राप्त किए थे, अभी दो गुणनखंड से शून्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए ये दो गुणनखंड आ गया हमें, अब इससे शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद का अन्य शून्यक हो गया x - 1 है, इसका मतलब है कि -1 है तो +1 आ जाएगा आंसर। और ये 2x - 1 है तो शून्यक होगा 2x - 1 0 होगा यदि 2x = 1, ये दूसरे तरफ चला जाएगा तो चिन्ह बदल गया, x = 1/2, यानी कि x मान हो गया 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2। ये बहुपद का दो शून्यक हो गया। सवाल में था बहुपद के दो शून्यक √2 और -√2। तो हम सवाल में है बहुपद का दो शून्यक √2 और -√2। हम लोग बाकी के दो शून्यक निकाले हैं 1 और 1/2, तो लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक बराबर, सवाल में है √2 और -√2, लिख लेते हैं √2 -√2। और हम लोग जो निकाले हैं अभी 1 और 1/2 वो लिख लेते हैं। इस तरह से देखें कि चार घात वाले बहुपद के चार शून्यक हमें प्राप्त हो गया, 1 2 3 और ये 4। यदि आप उदाहरण 9 अच्छी तरह से समझ गए हो तो इसी आधार पर
ये प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। सवाल को हमने कॉपी पर लिख लिया, अब इसे बनाते हैं। चूंकि बहुपद के दो शून्यक √5/3 एवं -√5/3 है, इसलिए दिए गए बहुपद का बहुपद एक गुणक बराबर होगा, ये प्लस है यानी कि x माइनस √5/3 होगा, माइनस है x प्लस √5/3 होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है √5/3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो गया। रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, 5/3 लिखा गया। इसे हम या तो ऐसा ही छोड़ देंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से दोनों में गुना करने पर 3x² माइनस 5। ए में 3 से गुना करेंगे 3x² होगा, ए में 3 से गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, ये या ये दोनों में से कोई एक रख लेंगे ना, इससे बनाए या इससे बनाए, दोनों से आसानी से बन जाएगा हिसाब। आइए अब ये नया जो गुणक निकला है, इस नए गुणक से दिए गए बहुपद को भाग करते हैं। लिखते हैं 3x² माइनस 5 और दिए गए बहुपद है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यही है, ये देख के हम उतार लिए। पहला पद 3x² है, यहाँ पहला पद 3x4 है। अब कितने मर्तबा लगेगा, तो 3x4 से 3x² को भाग कर 3x4 से 3x4 में 3x² से भाग करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, x² बच जाएगा। हमें भाग लगेगा x² से। 3x² और x² का मल्टीप्लाई करते हैं, 3x4 आएगा, माइनस 5 और x² का मल्टीप्लाई करेंगे 5x² होगा, कट गया। 6x³ प्लस 5x² अब माइनस 2x² घटा के होगा प्लस 3x² बच गया माइनस 10x माइनस 5 जो लिख लिए। अब 6x³ है, अब कितने से भाग लगाएंगे, तो 3 दूना 6 प्लस 2 से लगाएंगे, x² से x² कट गया, x बच गया, मतलब कि 2x मरतबा भाग लगाना है। तो 3 दूनी 6x² 6x³ माइनस 5 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10x माइनस प्लस 10x माइनस 10x कट गया, माइनस 6x² से प्लस 6x² माइनस 6x³ से प्लस 6x³ कट गया। अब लिखेंगे 3x² माइनस 5, एक मरतबा लगेगा 3x² माइनस 5 माइनस प्लस कट गया 0। यहाँ शेष शून्य है, इसलिए दिए गए बहुपद का एक अन्य गुणक बराबर क्या होगा, जो भागफल आया है, भागफल x² प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1।
इस प्रकार हम एक अन्य गुणक निकाल लिए। चलिए इसको गुणनखंडन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मध्यम पद को दो भाग में बांट दिए हैं नियम से। एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस 1 हो गया, 1 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 हो गया। बहुपद का गुणनखंड निकाल लिए। लिखेंगे बहुपद का अन्य शून्यक एक्स प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ -1, एवं ये भी तो एक्स प्लस 1 है, इसका मतलब हुआ -1 होगा। शून्य प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस रहता तो प्लस में आता। तो दो शून्यक हम निकाल लिए। दो शून्यक तो सवाल में ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक बराबर कौन कौन हो गया। सवाल में है √5/3 -√5/3, हम लोग निकाले हैं -1 -1, लिखेंगे -1 एवं -1, ये चार आंसर हो गया।